हेलो गाइस। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। यानी पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है कि देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। तो हमारा आंसर जो है वो CD रोम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल ऑन इंटरनेट। विच प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल इज यूज टू ट्रांसफर फाइल्स ऑन इंटरनेट। तो FTP इसका फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ। माइक्रो प्रोसेसर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट। हमारा आंसर जो है वो है प्रोसेसिंग यूनिट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है। और हाँ फ्रेंड्स, अगर ये PDF हमारा चाहिए तो इस PDF के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं या हमारे WhatsApp नंबर या हमें कहीं भी फॉलो कर सकते हैं और फॉलो करके PDF ले सकते हैं। हर सब्जेक्ट का लगभग 300 से 400 ऑब्जेक्टिव आप लोगों के लिए मैं बनाया हूँ। तो फ्रेंड्स ध्यान से और हर दिन, और हमारे सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड। क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज़ नॉट अ फॉन्ट स्टाइल इन MS वर्ड। MS वर्ड में कौन एक फॉन्ट स्टाइल नहीं है। तो सुपर स्क्रिप्ट, जो हमारा आंसर है वो सुपर स्क्रिप्ट फॉन्ट स्टाइल नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल फॉर्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट्स। तो इक्वल जो है वो इसका निशान है। अब देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यू। फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा नहीं समझता हूँ कि ऑब्जेक्टिव में आपको समझने की ज़रूरत है, बस आप क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा और समझ लीजिएगा तो आसानी है। और आंसर ऑप्शन के समय जब आपके पास 4 ऑप्शन रहे और जब AKTU के एग्जाम में आप बैठें तो उस समय आप ध्यान से समझें और आंसर को देखें कौन आंसर है, क्वेश्चन को समझे और आंसर दें उसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ पावर पॉइंट व्यू। तो आउटलाइन व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 नंबर क्वेश्चन कि इन द इवोल्यूशन ऑफ अ कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी कंसीडर्ड। क्वेश्चन जो कह रहा है कि 7 नंबर क्वेश्चन कि इन द इवोल्यूशन ऑफ अ कंप्यूटर लैंग्वेज ऑल द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी कंसीडर्ड एक्सेप्ट टू हार्डवेयर मेंटेनेंस कॉस्ट। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ, ये देखिए मेरे नोट्स थे, लगभग 300 से 350 ऑब्जेक्टिव मेरे इसमें हैं, तो मैं आप लोगों के लिए तैयार किया हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चैनल नेम है परफेक्ट लर्निंग्स। तो फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कि कीबोर्ड इज द टाइप ऑफ डिवाइस। तो कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है, यानी किस प्रकार का डिवाइस है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि आउटपुट कभी नहीं, ये इनपुट होता है। कीबोर्ड इज द टाइप ऑफ डिवाइस, तो इनपुट होता है। बहुत फ्रेंड्स आउटपुट समझ लें, आउटपुट मतलब बाहर का कोई भी लगा हुआ ऐड किया हुआ, तो नहीं फ्रेंड्स, ये इनपुट होता है। कीबोर्ड हमेशा इनपुट होता है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि और डॉक्यूमेंट और इमेज कैन बी स्कैन्ड इनटू डिजिटल फॉर्म बाय यूजिंग। कभी भी आप डॉक्यूमेंट को स्कैन कराने जाते हैं तो आप वहाँ पर जब स्कैन कराते हैं तो देखिएगा क्या चीज़ से स्कैन करता है, स्कैनर से स्कैन करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, स्कैनर। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि ALU का फुल फॉर्म पूछा है। मतलब यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना है कि आपसे इस तरह से ये ALU का फुल फॉर्म मतलब देखिए 2-3 तरह से आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU, या आपसे पूछ सकता है कि ALU स्टैंड्स फॉर, या पूछ सकता है कि ALU इज, जो पूछे हुआ है तो इसका मीनिंग होगा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि HTML स्टैंड्स फॉर, देखिए पूछा फ्रेंड्स। तो इसी तरह व्हाट इज द फुल फॉर्म HTML या फुल फॉर्म ऑफ HTML या HTML इज, किसी तरह से पूछ सकता है तो आप दे सकते हैं कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है इसका आंसर। HTML का फुल फॉर्म जो होता है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब देखिए फ्रेंड्स 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड ऑन हार्ड डिस्क। यानी आंसर जो है वो 12 नंबर वो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड ऑन, तो हार्ड डिस्क होता है। अब देखिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन है कि रिसाइकिल बिन इज यूज्ड फॉर, तो टू रिस्टोर डिलीटेड फाइल या फोल्डर। रिसाइकिल बिन का यूज़ हम लोग करते हैं कि रिसाइकिल बिन का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स कि कोई भी फाइल हमसे गलती से डिलीट हो जाता है उसको रीस्टोर करने के लिए, या कोई भी फाइल जो डिलीट हो जाता है हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप से तो उसको दोबारा रिकवर करने के लिए रिसाइकिल बिन का यूज़ करते हैं। यानी कोई भी फाइल या फोल्डर को रीस्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो देखिए हमारा आंसर जो इसमें ऑप्शन में है कि वो है एक टू रीस्टोर डिलीटेड फाइल या फोल्डर, तो आंसर भी हमारा यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस अ यूजर गोज थ्रू टू बिगन अ कंप्यूटर सिस्टम।
कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले प्रोसेस कौन सा किया जाता है, तो लॉगिन किया जाता है, लॉगिन के बाद ही कोई प्रोसेस होगा। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच एमंग फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी फॉर वर्किंग ऑफ अ स्टैंड अलोन कंप्यूटर। तो लैन कार्ड, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। अब देखिए फ्रेंड्स कि व्हाट इज एल्गोरिथम, आप डिफिनेशन भी याद किए होंगे कि एल्गोरिथम क्या होता है। तो एल्गोरिथम होता है कि बाय स्टेप, यानी देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन, किसी भी कैलकुलेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर यूज करते हैं उसी के लिए होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन का है टू लर्न कंप्यूटर विदाउट गोइंग टू क्लासरूम व्हाट विल बी अदर वे, यानी कंप्यूटर को पढ़ने के लिए विदाउट गोइंग टू क्लासरूम व्हाट विल बी अदर वे, कोई भी अदर वे आप कौन सा यूज करते हैं, तो ई लर्निंग। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन हाउ टू राइट ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस तो आजकल हर किसी के पास है, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी यहाँ कह रहा है कि हाउ टू राइट ईमेल एड्रेस पूछ रहा है आपसे, तो कैसे लिखा जाता है। तो आप देखिए पहली बात को तो एक ट्रिक याद कर लीजिए कि कोई भी ईमेल एड्रेस को उसमें एक ही @ होता है, जो ये @ जो होता है वो एक ही होता है। तो देखिए फ्रेंड्स इससे हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन में देखिए कि सिर्फ दो में तो डबल दिया हुआ है और एक में नन ऑफ दीज है और एक जो है वो @ तो वही हमारा सकता है xyz@website.info। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन कि व्हाट विल बी अ मीनिंग ऑफ 1 KB ऑफ मेमोरी। फिलहाल आप समझिए KB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो किलो बाइट। तो यहाँ से आपसे वही पूछा है कि व्हाट विल बी अ मीनिंग ऑफ 1 KB ऑफ मेमोरी, तो 1 KB मतलब 1 किलो बाइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन की फुल फॉर्म ऑफ रैम, या आपसे रैम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, या आपसे ऐसे पूछ सकता है रैम स्टैंड्स फॉर, या व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ रैम जैसे पूछा है, या पूछ सकता है कि रैम इज, या रैम स्टैंड्स फॉर। तो किसी का भी तो रैम का फुल फॉर्म याद रखिए ध्यान से, और फुल फॉर्म हर एक का याद कर लीजिए। जैसे मैंने आपको अभी तक FTP का, HTML का और एक रैम का 3 का बता दिया। तो रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कि व्हाट इज कंप्यूटर वायरस। कंप्यूटर वायरस क्या है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों है। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि फुल फॉर्म ऑफ IP, यहाँ भी एक फुल फॉर्म आ गया, यानी आपके पास अब कितना हो गया, 4 फुल फॉर्म हो गया। 4 फुल फॉर्म का मतलब है कि आपको 4 फुल फॉर्म अभी तक दे दिया और आगे भी जैसे जैसे आएगा सबको याद रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स फुल फॉर्म IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, क्या होता है देखिए FTP का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, चारों का मैं बता दिया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्हाट विल बी एक्सटेंशन ऑफ वेब पेजेस फाइल, यानी व्हाट विल बी एक्सटेंशन ऑफ वेब पेजेस फाइल, तो .html। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड टू रन द हार्डवेयर इज नोन एज डिवाइस ड्राइवर, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विच ऑफ द फॉलोइंग दिए गए में से कौन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो पावर पॉइंट जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग का। अब 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेड टू बी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ कर ही आंसर देखा कीजिए और आंसर भी दिया कीजिए। विच ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज सेड टू बी मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेज हो जाएगा। 20। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट नेटवर्क, तो मैं आपको बता देता हूं कि स्मॉलेस्ट नेटवर्क होता है पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि 28 नंबर क्वेश्चन है कि FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए अब क्या है 29 नंबर क्वेश्चन, व्हेन अ की इज प्रेस्ड ऑन कीबोर्ड, जब कीबोर्ड पर एक की को प्रेस करते हैं, विच स्टैंडर्ड इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग द स्ट्रोक इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग बाइट्स, तो ANSI होगा हम लोग का आंसर। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विच वन इज इनपुट डिवाइसेस। अभी प्रीवियस में मैं क्वेश्चन बताया हूँ कि कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइसेस है, और यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है कि विच कौन वन इज इनपुट डिवाइस, किसी एक में से कौन एक जो इनपुट डिवाइसेज है। तो देखिए आप चारों ऑप्शन को देख लीजिए, चारों ऑप्शन के हिसाब से आपका जो कीबोर्ड है वो इनपुट डिवाइसेज है, उसके अदर सब आउटपुट होगा।